हेलो बच्चों, कैसे हो? तो अब पढ़ते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर का नेक्स्ट लेक्चर, एटॉमिक स्ट्रक्चर। और ये लेक्चर नंबर है 26। इसमें उसी चीज को कंटिन्यू करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की मैं तुम्हें अच्छी सी प्रैक्टिस करवा देता हूं। लास्ट क्लास में तो मैंने रूल्स बताए थे, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम तक बना दिया था। बोरोन का मैंने लास्ट में लिखवा के छोड़ा था। बोरोन का एटॉमिक नंबर 5 होता है, तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे बोलो? 5। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे भरना है मैंने माइंड मैप बनवाया था, थोड़ा सा और बना देता हूं। 1s, 2s, फिर 3s, 4s, 5s, यस और नो, फिर 2p, 3p, 4p, 5p, फिर 3d, 4d एंड 5d। इसमें किस टाइप से होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? 1s आएगा, जाते टाइम भरे हुए, आते टाइम खाली। फिर 2s आएगा, फिर क्या आएगा बोलो? 2s के बाद 2p एंड 3s आएगा, ये सुनो। फिर खाली होते टाइम फिर क्या आएगा? 3p एंड 4s। उसके बाद कौन आएगा बोलो? 3d एंड 4d आएगा, ये सुनो। ध्यान में रखना यार, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने? 5। एक s में, सबसे पहले s में आएगा, फिर 2s में सबसे पहले s, फिर 2s एंड देन 2p, फिर 3s आएगा। 1s में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकता है, s जहां पे भी, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आ सकता है। 2s में कितने आएंगे बोलो? 2। फिर 2p में कितने आएंगे? 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे, बस एक इलेक्ट्रॉन डालने की जरूरी है, ये आ जाएगा, ये सुनो। फिर मैं तुमसे पूछूं बेरिलियम, बोरोन, बोरोन के बाद कौन आएगा? कार्बन, कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन, तो कितने आएंगे? एटॉमिक नंबर 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन क्या आएगा फिर? 1s2, 2 इलेक्ट्रॉन ही आ सकते हैं इसमें। 2s में भी 2 ही आएगा। और 2p में कितने? 2 2 4 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो इसमें ओनली 2 इलेक्ट्रॉन बचे, ठीक है। फिर कार्बन की बाद में बात करते हैं। नाइट्रोजन, उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा? 6। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा? 1s2, फिर क्या आएगा बोलो? 2s2 एंड देन 2p में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे बोलो? 3 इलेक्ट्रॉन आएंगे। अब इनको भर के दिखा सकते हो मेरे को एक बार? 2p में कितने डब्बे होते हैं बोलो? 3 ऑर्बिटल होते हैं। 1s में 2 इलेक्ट्रॉन तो भर गया, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन तो भर गया, 2p में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो एक एक इलेक्ट्रॉन भर दो। पैरिंग हो नहीं सकती, पैरिंग नहीं हो सकती, बिकॉज एक एक इलेक्ट्रॉन तो रखना पड़ेगा। ये नाइट्रोजन हो गया। अब अगर बात करें, इस कॉन्फ़िगरेशन को बोलते हैं, सब में एक एक इलेक्ट्रॉन आना इज नोन एज, बोलते हैं हाफ फिल्ड। एक ऑर्बिटल में, एक सब सेल में एक एक इलेक्ट्रॉन आना, मतलब सारे क्या है? आधे आधे भरे हुए हैं, तो इसको क्या बोल देंगे? हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कार्बन के बाद कौन आता है बता सकते हो मेरे को? अगर कार्बन के बाद आता है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद आता है ऑक्सीजन। एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा? 8। इसका ये 7 होता है, सॉरी फॉर दैट, है ना। 1s में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, फिर 2s में भी 2 आएंगे, 2p में कितने इलेक्ट्रॉन बच आएंगे? फिर 4। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भर सकते हो, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है तो दोनों भर गए। 2s में 2 इलेक्ट्रॉन तो भर गए। 2p में अगर भरने की कोशिश की तो एक एक इलेक्ट्रॉन भर दो, सब में एक एक आ गया। अब तो पैरिंग करनी पड़ेगी, कोई इलाज नहीं है, ठीक है। फिर ऑक्सीजन के बाद क्या आएगा? फ्लोरीन। एटॉमिक नंबर इज 9। क्या आएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? 1s में कितना इलेक्ट्रॉन? 2 भर दिया। 2s में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 भर दिया। फिर 2p में कितने इलेक्ट्रॉन बोलो? 5। कितनी? 5, ये भी भर दिया। उसके बाद कौन आएगा बोलो? नियोन। जल्दी जल्दी बोलो ना यार, कौन आएगा? नियोन। नियोन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बोलो? 10। 1s में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2। सिमिलरली 2s में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2। और फिर 2p में कितने आएंगे? बाकी 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। अब इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भरेंगे। अच्छा, p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इससे आगे जाना ही पड़ेगा। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, और 2p में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या एक एक इलेक्ट्रॉन भर दिया पहले। अब मजबूरी है, तुम्हें पेयरिंग करनी पड़ेगी, यहाँ पे भी पेयरिंग करनी पड़ेगी, यहाँ पे भी पेयरिंग करनी पड़ेगी। इसमें सारे ऑर्बिटल फुल फील्ड, सारे ऑर्बिटल फील्ड है, इसलिए इसको कौन सा कॉन्फ़िगरेशन बोल रहे हैं? फुल्ली फील्ड।
ईसी। जहां पे भी इतना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आए उसको अपन लिख सकते हैं ईसी ऑफ नियोन। नोबल गैस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अपन आगे फॉलो करते हैं, तो बार बार 1s2 2s2 2p6 लिखने की जरूरी नहीं, उसको क्या बोल देंगे अपन, नियोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अरे क्या बोल देंगे, नियोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट चलो, नियोन के बाद क्या आएगा, सोडियम। एटॉमिक नंबर कितना, 11 है कि नहीं है यार। अब तुम्हें पता है सबसे पहले 1s में आता है इलेक्ट्रॉन, फिर किस में आएगा, 2s में। 2s के बाद में कौन आएगा, 2p। मेमोरी मैप दिखा सकता हूँ यार मैं तुम्हें, अभी जो बनाया था। 1s फिर 2s, 2s के बाद 2p, 2p के बाद 3s, 3s के बाद 3p, 3s के बाद 3p, टू पी के बाद 3s, फिर 3p, फिर 4s एंड 4d वगैरह आता है। तो नियोन में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, नियोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, और 2p6 ये पूरा भर गया। इसमें 2 आ गए थे नियोन में, इसमें 2 और इसमें कितने आ गए थे, 6, तो ये पूरा भर चुका था। फिर 3s में भरेंगे, कितना इलेक्ट्रॉन बोलो, 1 इलेक्ट्रॉन। नियोन के बाद में कौन आता है बोलो, मैग्नीशियम। एटॉमिक नंबर कितना होता है बोलो, 12। नियोन तो भर गया, नियोन में 10 इलेक्ट्रॉन भर गए, बाकी 2 इलेक्ट्रॉन, तो 3s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, भर दो। कौन मना करे, भर दिया क्या, अरे भरा कि नहीं भरा, ये यस। फिर मैग्नीशियम के बाद क्या, एल्यूमिनियम। एटॉमिक नंबर कितना, 30। नियोन के बाद 3 इलेक्ट्रॉन भरना है, तो नियोन तो भर दो। 3s में एक्चुअली 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और जैसे 3s खत्म हो गया तो किस पे जाओगे, 3p। 3p में कितना इलेक्ट्रॉन बोलो, 1। कितना इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। फिर आएगा सिलिकॉन। एटॉमिक नंबर कितना, 14। नियोन के बाद 4 इलेक्ट्रॉन, तो नियोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फिर 3s2, और 3p में कितना इलेक्ट्रॉन भरोगे, 2। भर दो कैसे। फिर मैं आगे का सिखाता हूँ। नियोन के बाद क्या आएगा, फॉस्फोरस। एटॉमिक नंबर कितना, 15। नियोन के बाद 5 इलेक्ट्रॉन, 3s में 2 इलेक्ट्रॉन, और p में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, फिर 3। देखो p में 3 इलेक्ट्रॉन होना, s में तो 2 इलेक्ट्रॉन तो पूरे भर गए ना, p में 3 इलेक्ट्रॉन होना, 1 1 1, तीनों में आधा आधा इलेक्ट्रॉन है, उसको क्या बोलेंगे बोलो, हाफ फील्ड ईसी। क्या बोला जाएगा बोलो, हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। लिख दिया। फॉस्फोरस के बाद में क्या आएगा, सल्फर। एटॉमिक नंबर कितना, 16। नियोन के बाद कितना इलेक्ट्रॉन भरना है तुम्हें, 16। 3s2 आएगा, देन 3p कितना आएगा, 4। ठीक है, ये सल्फर आएगा। सल्फर के बाद में कौन आएगा बोलो, बता सकते हो, सल्फर के बाद कौन आएगा, क्लोरीन। कौन आएगा, क्लोरीन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, नियोन भर गया, फिर 3s2। एटॉमिक नंबर एक्चुअली इसका कितना होता है पता है, 17। और 3p में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 5। इसके बाद कौन आएगा बोलो, आर्गन। एटॉमिक नंबर कितना होगा, 18। क्या आ जाएगा, नियोन, फिर 18 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन और आना है, तो 3s में ये, और 3p में कितना इलेक्ट्रॉन, 6। 3p में 6 ही आ सकते हैं मैक्सिमम, मतलब ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, फुल फील्ड। एक्चुअली आर्गन क्या होता है, नोबल गैस, तो इसको कौन सा ईसी बोलेंगे, फुल्ली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोल देंगे क्या। अरे ये सुनो, बोलो तो सही। फिर आर्गन के बाद कौन आएगा, पोटासियम। एटॉमिक नंबर कितना, 19। तो तुमने आर्गन के बाद 1 इलेक्ट्रॉन भरेगा, और एक्चुअली 3p भर चुके हो। 3p के बाद में आता है 4s, ध्यान में रखना, मेमोरी में चेक कर सकते हो। उसके बाद आएगा 4d, उसके बाद 3d आएगा, 4d भी नहीं, क्या आएगा, 3d। तो 4s में कितना इलेक्ट्रॉन भर सकते हो, 1 ही। फिर
कैल्शियम, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होगा 20, आर्गन के बाद 2 इलेक्ट्रॉन भरने, तो आर्गन भर दिया तुमने, और ये क्या आ जाएगा बोलो 4s2। ठीक है, क्या आ जाएगा 4s2। फिर अपन चलते हैं नेक्स्ट सीरीज पे। नेक्स्ट सीरीज है 3D सीरीज। यह ना 4th पीरियड में डी ब्लॉक के जो एलिमेंट आते हैं 4th पीरियड में, उनका एटॉमिक नंबर भी बता देता हूं तुम्हें। ये क्या होता है, सुनो तुम विवाद करो मुझसे, सुनो तुम विवाद करो मुझसे, फिर कोई नहीं कहेगा, कोई नहीं कहेगा जालिम। ये स्कैंडियम होता है, ये टाइटेनियम होता है, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ये होता है। अब अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं, तो आर्गन भर दिया, उसके बाद 4s2 भी भर दिया, 4s2 के बाद 3d आएगा, क्या आएगा 3d। तो आर्गन का भर दिया तुमने, फिर क्या है 4s2, और 3d में कितना इलेक्ट्रॉन आएगा बोलो 1 इलेक्ट्रॉन। फिर इसमें क्या हो गया, तुमने आर्गन को भर ही दिया, फिर क्या भर दिया 4s2, और 3d में कितना इलेक्ट्रॉन आ जाएगा बोलो 2 इलेक्ट्रॉन। फिर क्या है आर्गन भर दिया, एक इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा बोलो 21, फिर 22, फिर 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 एंड देन 30। यार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितने इजी तरीके में सिखा रहे हैं यार, कोई नहीं सिखाएगा। तुम पढ़ते रहो, रोज रोज बस क्वेश्चंस देखते रहो, ये लेक्चर्स देखते रहो। वैनेडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखा जाएगा तो मैं ऊपर लिख भी दिया एक बार, आर्गन 4s2 और 3d क्या हो जाएगा 3। फिर क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो आर्गन 4s2 और 3d क्या हो जाना चाहिए 4, विच इज एक्चुअली में ये नहीं होगा, होना चाहिए बट नहीं होगा, क्यों नहीं होगा देखेंगे। फिर Mn का तो वही हो जाएगा आर्गन 4s2 3d 5। आयरन का बता दूं मैं, क्या होगा आर्गन, आर्गन में कितना इलेक्ट्रॉन 20 हो गया, उसके बाद 6 इलेक्ट्रॉन भरना है, तो 3d में कितने आ सकते हैं मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन, तो भर दो, ये हो गया। कोबाल्ट आर्गन 4s2 3d क्या हो जाएगा बोलो 7। फिर यहाँ पे भी क्या हो जाएगा आर्गन 4s2 3d क्या हो जाएगा 8। कॉपर में देखा जाएगा आर्गन 4s2 और 3d 9 होना चाहिए था बट नहीं होगा, क्यों नहीं होगा बात करते हैं। फिर जिंक की बात की जाए तो जिंक में क्या हो जाएगा बोलो आर्गन 4s2 3d 10। ये चलो ठीक है, ये चल जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आराम से चलेगा, दौड़ेगा, चलेगा ही नहीं दौड़ेगा। अब जो गलत है उसके बारे में बात बताता हूँ क्यों गलत है। एक्चुअली में ये s से 1 इलेक्ट्रॉन इसमें चला जाएगा, जैसे इसमें गया तो क्या हुआ आर्गन 4s में 1 और 3d 5 आ गया। 3d 5 आते डी के पास कितने डब्बे होते हैं, डी के पास होते हैं 5 ऑर्बिटल, और पांचों में एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। अब ये क्या होगा, पांचों में एक एक इलेक्ट्रॉन मतलब हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्चुअली ज्यादा स्टेबल होता है। और यहां पे क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां शिफ्ट हो जाएगा, तो क्या होगा आर्गन 4s1 एंड देन 3d क्या हो जाएगा 10। डी में टोटल इलेक्ट्रॉन जितने आने थे उतने आ गए, तो ये क्या हो गया फुल्ली फील्ड, ईसी हो गया। ये ज्यादा स्टेबल होते हैं, हाफ फील्ड और फुल फील्ड ईसी आर मोर स्टेबल, तो ये क्या होते हैं बोलो मोर स्टेबल। सिमिलरली फुल्ली फील्ड इज ऑल्सो मोर स्टेबल। तो तुम यार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया है। अगले पेज में मैं नोट करके लिख भी देता हूं ये वाला स्टेटमेंट कि क्या स्टेटमेंट है, हाफ फील्ड एंड fully filled electronic configuration are more stable। अब बात की जाए हाफ फील्ड कौन होता है, हाफ फील्ड पी में 3 इलेक्ट्रॉन हो जाए, एस का कुछ हाफ फील्ड नहीं है, डी में 5 इलेक्ट्रॉन हो जाए, और एफ में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाए 7। फुल्ली फील्ड क्या होंगे,
जिसे S में 2 इलेक्ट्रॉन फुल्ली फिल्ड है एक तरह से। P में 6 ही आ सकते हैं और D में 10 और F में 14। ये फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जहां पे भी आए ज्यादा स्टेबल होगा। रीजन होगा ड्यू टू एक्सचेंज एनर्जी। क्या होगा बोलो? ड्यू टू एक्सचेंज एनर्जी। ये एक्सचेंज एनर्जी क्या होता है उसको मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा। अभी के लिए एक्सचेंज का मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को क्या कर जाए? एक्सचेंज कर जाए, उसकी वजह से एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने लिख डाले हैं। फिर क्वेश्चन है, राइट डाउन all 4 quantum number of write down all 4 quantum number of sodium for its last electron। कौन से इलेक्ट्रॉन का बताना है? लास्ट इलेक्ट्रॉन का। सोडियम का अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा था, एटॉमिक नंबर 11 था, तो क्या भरा था? नियोन में 10 इलेक्ट्रॉन भरा था और फिर क्या लिखा था बोलो? 3s1। लिखा कि नहीं लिखा यार? लिखा ना, नियोन भर गया था। तो ये जो लास्ट इलेक्ट्रॉन जब भी लिखना चाहेंगे तो इसमें n का वैल्यू क्या है? पहले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर विच इज 3, s है तो l का वैल्यू 0, m वैल्यू भी क्या होगा? 0। स्पिन तुम कोई सा भी ले लो यार, प्लस आप ले लो, लेट सपोज। समझ आया क्या? अरे समझ आया कि नहीं आया? न्यूमेरिकल बहुत इजी है यार, बहुत इजी है, एक बार ध्यान से देखो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स calculate number of electrons having s is equals to plus half in any element having atomic number 24। एटॉमिक नंबर 24 है तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताने हैं जिसमें s का वैल्यू क्या? प्लस हाफ है। अब इलेक्ट्रॉनिक 24 किसका होता है? कॉपर का होता है। एटॉमिक नंबर 24 मतलब कॉपर। और कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अभी अपने देखा था 4s1 एंड 3d5। अब क्या चीज है, जो ये हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये तो क्या है? फुल फील्ड है। तो इसमें आधे ऑब्वियसली हर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, जितने अप स्पिन है उतने डाउन स्पिन होते हैं। लेट सपोज प्लस हाफ वाले कितने इलेक्ट्रॉन है? 18 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा तो प्लस हाफ वाले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 9। वैसे माइनस हाफ वाले कितने हो जाएंगे? 9। अब बात करते हैं मैक्सिमम कब हो जाए। एक केस हो, केस फर्स्ट, सारे इलेक्ट्रॉन सेम ही साइड है ना, ऑल इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्वांटम नंबर कितना हो जाए? प्लस हाफ। तब टोटल कितना हो गया बोलो? 9 तो पहले थे और ये 1 + 5 और हो गया 15। अगर केस 2, ये सारे इलेक्ट्रॉन का ऑल इलेक्ट्रॉन स्पिन क्या हो जाए बोलो? माइनस हाफ। तो टोटल इलेक्ट्रॉन हैविंग s इक्वल्स टू प्लस हाफ ओनली कितने होंगे बोलो? 9। ये इतनी चीज समझ आई? अरे समझ आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? इजी है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन डालता हूं मैं। मैग्नेटिक मोमेंट
म्यू ए किसके इक्वल होता है, अंडर रूट एन इंटू एन प्लस टू, वेयर एन इज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे, जैसे पहले सबसे पहले हाइड्रोजन, एटॉमिक नंबर कितना है 1, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 1s1 और एक इलेक्ट्रॉन होगा। अकेला इलेक्ट्रॉन मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अकेला इलेक्ट्रॉन कितना n एक, तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा अंडर रूट 1, 1 प्लस 2, वैल्यू क्या आ गई रूट 3, इसका वैल्यू होगा अब 1.73 बोर मैग्नेट हो। जितनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उतना ही इसका वैल्यू आएगा, पहला डिजिट। लेट सपोज तुम्हें नाइट्रोजन आइटम का निकालना है, एटॉमिक नंबर क्या होता है 7, तो पहले 1s में 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, फिर 2s में इलेक्ट्रॉन भरेंगे और फिर किस में भरेंगे 2p में। देखो 2s में फुल फील्ड इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी फुल फील्ड है, ये बोल रहा है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो एक एक इलेक्ट्रॉन इसी में आएंगे, तो नाइट्रोजन एटम में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए 3, तो बोर मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा अंडर रूट 3 इंटू 3 प्लस 2। इसको सोल्व करने की जरूरत नहीं है, 3.89 bm लिख के छोड़ दो, मतलब पहला डिजिट 3 होना चाहिए, आगे 4 के आसपास करके छोड़ दो। समझ आया कि नहीं है? जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ कॉपर इज, कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, आर्गन पहले ही भर चुका होता है, 4s2 में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन होता है, और 3d में कितना इलेक्ट्रॉन होते हैं 10, डी में 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। देख आर्गन में जितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, आगे सारे पेड़, इसमें भी सारे पेड़, अकेला इलेक्ट्रॉन किस में रहेगा एस में, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना ये एक, तो म्यू क्या होगा 1 इंटू 1 प्लस 2, ये वैल्यू क्या आ गई अंडर रूट 3, 1√3 की वैल्यू क्या आती है 1.73 बोर मैग्नीट्यूड। समझ आया? ये सुनो, तो मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट कर रहे हैं अपन, जैसे मैं तुमसे पूछूं मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ किसका, कॉपर का क्या होगा मैग्नेटिक मोमेंट बताइए। पहली बात तो यही होगी कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, अभी लिखा था यार, थोड़ा याद कर लेना इस चीज को ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फिर 4s1 एंड देन 3d10 होता है। तो अगर अपन बात करें आर्गन में कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, सारे भरे होंगे, एक तो इसमें होगा 3d10, डी में 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, अगर जितने आ सकते उतने आ गए तो कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें कितना है बोलो, ओनली 1, ओनली कितना है 1, तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा बोलो अंडर रूट n प्लस अंडर रूट n इंटू n प्लस 2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा बोलो अंडर रूट 3, और अंडर रूट 3 की वैल्यू क्या होगी 1.73, इसकी यूनिट होती है बोर मैग्नेटॉन, क्या होती है बोर मैग्नेटॉन। ये क्वेश्चन फर्स्ट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया। इसके बाद और क्वेश्चन है मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ कॉपर का बताओ, कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता सकते हो कि मेरे को, आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और 4s1 एंड 3d5। तो यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखें तो आर्गन में कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, 4s1 में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, और 3d में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 5 इलेक्ट्रॉन। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन काउंट करके बताओ ना यार फिर मेरे को एक बार, 1 2 3 4 5 6 6, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए बोलो 6। तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा अंडर रूट n प्लस 2, इसको कैलकुलेट करना ही मत, जब भी अंडर रूट में वैल्यू आए तो 6 प्लस समथिंग होगा,
6 + 9 या 8 9 करके छोड़ दो, बस कैलकुलेशन करना ही मत। बोर मैग्नेट्रॉन इसका उल्टा, जब इतना अनपेड इलेक्ट्रॉन दे तो पहला नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। इसको कैलकुलेट करना ही नहीं है, कैलकुलेशन स्मार्ट बनाने की ट्राई करो। अब बात करते हैं अलग एक नोट की, वेरी इंपॉर्टेंट नोट, और नोट ये ड्यूरिंग फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन n+l rule is followed. n+l rule is followed, but during removal of electron is removed from outermost सबसेल। आउटरमोस्ट का मतलब क्या होगा, n, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ n, क्या होता है इसका मतलब, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ n, n की हाईएस्ट वैल्यू, तो वो क्या हो जाएगा, आउटरमोस्ट ऑर्बिट हो जाएगा। आउटरमोस्ट क्या हो जाएगी बोलो, वो सबसेल हो जाएगी। So during filling of electron electronic configuration n+l रूल फॉलो होते हैं, बट इलेक्ट्रॉन रिमूव करते टाइम आउटरमोस्ट से अपन इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे। जैसे मैं बताऊं तुम्हें n- बनाना है, n पे माइनस चार्ज बनाना है, किसके अकॉर्डिंग भरोगे, n+l रूल। n के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, टोटल इलेक्ट्रॉन बता पाओगे मेरे को। ऐसे न्यूट्रल के पास 7 होता है, तो एक और ऐड हो गया, तो टोटल कितने हो गए 8। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 1s2, फिर क्या होगा 2s2, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है, तो 2p में कितने आएंगे, 2 2 4 हो गए, तो बाकी 4 इसमें आ जाएंगे, ठीक है। n+l रूल फॉलो होगा। बट जैसे क्रोमियम है, क्रोमियम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, आर्गन, और मैं n के अकॉर्डिंग लिख रहा हूं 3d5 और 4s1। लेट सपोज तुम्हें कॉपर +1 बनाना है, क्रोमियम +1, तो इलेक्ट्रॉन पता है कहां से उड़ेगा, यहां से खत्म होगा, आउटरमोस्ट n की हाईएस्ट वैल्यू से जाएगा, ना कि 3d5 से। बढ़ते टाइम n+l रूल फॉलो हो रहा था, बट इस टाइम खत्म कहां से करेंगे, यहां से। 4s में अब कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, 0। पावर का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे कॉपर की बात करूं मैं, कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है बोलो, आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एंड देन 3d10 और 4s1। मैं n के अकॉर्डिंग रख रहा हूं, और ये n की हाईएस्ट वैल्यू है, मतलब ये आउटरमोस्ट क्या है, सबसेल। कौन सी है, 4s। तो कॉपर +1 जैसे ही तुम बनाओगे तो क्या बन जाएगा बोलो, आर्गन, देन 3d कितना आएगा 10, और 4s में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा। ये कॉपर +1 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, इसका कॉपर का। अब एक दो छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स और बचते हैं, उनके बारे में अगर बात की जाए, मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, तुम्हें कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट number of electrons, calculate number of electrons having L is equals to 0 in nitrogen एटम। तो पहले देखते हैं नाइट्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। n का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अभी लिखा था, 1s में 2, 2s में 2, s में इतने ही आ सकते हैं, 4 आ गए, तो p में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे 3। अब इलेक्ट्रॉन को भर देते हैं, भर दिया, इसमें 3, p में 3 डब्बे होते हैं, तीनों में एक एक आएगा, क्योंकि नहीं तो हंट्स रूल क्या हो जाएगा, हंट्स मना कर देगा, नाराज हो जाएगा, उसको नाराज नहीं करना। अब बात करते हैं l किस किस का 0 है। ये s ऑर्बिटल, इसका तो l 0 होता है, ये भी s ऑर्बिटल, इसका l 0 होता है। इसमें एक तो L1 ही होता है p के लिए, तीनों का L1 नहीं, तीनों ऑर्बिटल का। p के लिए l की वैल्यू क्या होती है, 1 ही होती है। सो L इज इक्वल्स टू 0 के इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 + 2, 1s में और 2s में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 4। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बोलो, 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। यस और नो, हुए कि नहीं, हुए कि नहीं हुए, हो गए ना। अगला है
मल्टीप्लिसिटी डिनोटेड बाय कैपिटल एम। इसका फॉर्मूला क्या होता है 2s+1। ठीक है, s क्या है ये, s क्या चीज है बोलो, टोटल नंबर ऑफ, टोटल स्पिन क्या होती है, टोटल स्पिन, और उसकी s की वैल्यू क्या है n/2, where n is number of n-paired where n is number of unpaired electron। ठीक है, तो जैसे क्रोमियम का बताना है मल्टीप्लिसिटी, इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, आर्गन, अभी लिखा था यार 3d5 4s1। डी में जब भी अनपेड इलेक्ट्रॉन देखना है 10 में से माइनस कर देना, वो अनपेड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। वैसे भी यार डी में 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 के 5 क्या रहेंगे, फोर एस में कितना इलेक्ट्रॉन है, एक, ये एक इलेक्ट्रॉन। अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे बोलो, 5 डी में और एक उसमें, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो मैग्नेटिक क्या निकालना है, स्पिन, स्पिन कितना हो गया बोलो 6/2, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। तो यहां से स्पिन मल्टीप्लिसिटी, मल्टीप्लिसिटी या स्पिन मल्टीप्लिसिटी भी लिखते हैं, है ना, तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी कैपिटल एम कितना आ जाएगा बोलो 2, एस का वैल्यू कितना हो गया 1, 3+1 कितना आ गया बोलो 7, स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितना आ गया 7। इस स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वजह से ही हाफ फील्ड और फील्ड फील्ड क्या होता है बोलो, ज्यादा स्टेबल होता है। एक क्वेश्चन और करवा दिया जाए, जहां तक मेरे को लग रहा है तुम्हें एक क्वेश्चन करवाने के बाद और अच्छा हो जाएगा। स्पिन मल्टीप्लिसिटी ऑफ स्पिन मल्टीप्लिसिटी कॉपर, किसकी बताओ, कॉपर की। कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है बोलो, आर्गन 3d10 एंड 4s1। इसमें तो कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं, 10 के 10 आगे तो कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन बचा या नहीं, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन बचा। अनपेड इलेक्ट्रॉन एक, तो स्पिन, टोटल स्पिन क्या होता है n/2, अनपेड इलेक्ट्रॉन एक, तो n का वैल्यू 1/2। ठीक है, तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी का क्या फॉर्मूला होता है 2s+1। ठीक है, तो 2s का वैल्यू क्या 1/2 + 1 कितना आ गया बोलो, ये 2, कितना आ गया 2 आ गया ना। ठीक है, अब एक पॉइंट और करते हैं, नंबर ऑफ एक्सचेंज, टोटल नंबर ऑफ एक्सचेंज, है ना, और एक्सचेंज एनर्जी एक तरह से जिसकी वजह से हाफ फील्ड और फुल फील्ड ज्यादा स्टेबल था, एक्सचेंज एनर्जी से रिलेटेड। वो कैसे निकलता है, जैसे D5 का तुम्हें एक्सचेंज एनर्जी निकालना है तो क्या होगा, डी में कितने इलेक्ट्रॉन अपने पास 5 इलेक्ट्रॉन है ना। अब एक्सचेंज एनर्जी निकालेंगे तो पहला इलेक्ट्रॉन, जो पहला इलेक्ट्रॉन है ये कितने के साथ एक्सचेंज कर सकता है, 1, 2, 3, चारों के साथ एक्सचेंज कर सकता है। दूसरा इलेक्ट्रॉन देखो तो कितने के साथ एक्सचेंज कर सकता है, ओनली 3 के साथ। कितने के साथ, 3 के साथ। ये वाला इलेक्ट्रॉन किसके साथ एक्सचेंज कर पाएगा, ओनली इसके साथ, बाकी तो एक्सचेंज हो चुका है ना यार। ये लास्ट वाला एक्सचेंज कितने के साथ कर पाएगा, ओनली 1 के साथ। तो देखो ध्यान से, पहले वाला इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज कितना कर पाया 4, दूसरे वाला 3, तीसरे वाला 2 और फोर्थ वाला ओनली 1। टोटल एक्सचेंज कितने होंगे बोलो, अरे टोटल एक्सचेंज कितने हुए 4 पहले का, अगले का 3, फिर 2, फिर 1, कितने हो गए 10 एक्सचेंज। कितने हो गए 10। अब वो तुमसे पूछा जाता लेट सपोज D7 से, सेम स्पिन वाले एक्सचेंज करते हैं, ओनली एंड ओनली सेम स्पिन के इलेक्ट्रॉन ही एक्सचेंज करेंगे। D7 का बात की जाए
इसमें बात करें, अभी बात किया था सेम स्पिन वाले एक, ये 4 होगा इसका ना, पहले का 4, तो सेम स्पिन अप वाले का पहले का 4 हो जाएगा। फिर दूसरे वाले अप का कितना हो जाएगा, वो कितने के साथ एक्सचेंज कर लेगा, ये अप वाला इलेक्ट्रॉन ये 3 के साथ, फिर अगला 2 के साथ, फिर ये 1 के साथ। अब उल्टा स्पिन वाला ये इसके साथ एक्सचेंज कर पाएगा ओनली, ये किसके साथ एक्सचेंज कर पाएगा, इसके साथ, उल्टा उल्टे के साथ एक्सचेंज कर पाएगा। तो सेम स्पिन 5 जो ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन थे 10 एक्सचेंज आ रहा था, एक इसका एड ऑन हो जाएगा नीचे वाले का, तो कितना एक्सचेंज हो जाएगा टोटल, बोलो टोटल एक्सचेंज कितना हो जाएगा 11। तो इस तरह से तुम यू कैन फाइंड आउट व्हाट एक्सचेंज एनर्जी एज वेल। तो इस तरह से अपन एक्सचेंज एनर्जी को भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस क्लास में अपन ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भरना सीखा है, और बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भरना सीखा है यार, बहुत सारा, कितने का 1 से 30 तक, एक्सेप्शन इंक्लूडिंग एक्सेप्शन। अगले क्लास में कुछ और एक्सेप्शन दे दूंगा, बट बीइंग इन 11th क्लास तो बहुत ज्यादा एक्सेप्शन दिए तो बाउंस बैक हो सकता है, राइट। तो तुम्हारा ख्याल भी रखना पड़ता है। चलो थैंक यू, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।